गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सूरदास जी के पदों के जो आगे के पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, संदर्भ। संदर्भ हमने पहले भी लिखना बताया, फिर से एक बार बता देते हैं कैसे लिखते हैं। संदर्भ में क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के पद शीर्षक से संकलित है। उसके बाद प्रसंग में क्या लिखेंगे, उद्धव बनना भाई 10-20। जैसा इसमें बताया गया है कि उद्धव जी गोपियों को जो है ज्ञान का संदेश देते हैं, तो गोपियां उद्धव जी को उत्तर देती हैं और अपने उत्तरों से उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। उसी का इसमें वर्णन किया गया है। अब व्याख्या में क्या लिखते हैं, प्रसंग भी हो गया हमारा। व्याख्या में उद्धव मन है 10-20। एक हुतो मीन्स क्या होता है, था। हुतो मीन्स क्या होता है, था। गयो श्याम संग, श्याम श्री कृष्ण। श्याम मीन्स क्या होता है, श्री कृष्ण। अवराधे मीन्स उपासना करना, इस मीन्स भगवान, निर्गुण निराकार ब्रह्म। इंद्रिय शिथिल मीन्स शक्तिहीन। शिथिल मीन्स क्या होता है, शक्तिहीन। केशव भी जो है श्री कृष्ण का एक पर्यायवाची है। केशव मीन्स भी श्री कृष्ण होता है। बिन मीन्स बिना। देही बिन शीश माने सिर। आशा लाग रहा तन श्वासा, जीव ही कोट बरीस। तुम तो सखा मीन्स क्या होता है, मित्र। श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के सकल योग के ज्ञाता ईश मीन्स भगवान होता है। नंदन मीन्स श्री कृष्ण, ठीक है। और श्री कृष्ण की नहीं, जगदीश मीन्स श्री कृष्ण ईश्वर। तो हम व्याख्या करते हैं बहुत सारे शब्दों में। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास एक मन है 10-20 मन नहीं है। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास एक मन है 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, मेरे पास एक मन था जो श्री कृष्ण जी के साथ मथुरा चला गया। हे उद्धव, आप ही बताइए कि मैं अब किस मन से तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करूं। आशा इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। जो देही बिन शीश, और हमारी दशा ऐसी हो गई है जैसे सिर के बिना शरीर की होती है। और हमारी दशा ऐसी हो गई जैसे सिर के बिना शरीर की होती है। आशा लाग रहत तन श्वासा, आशा लगी रहती है कि वह श्री कृष्ण जी वापस गोकुल आएंगे, और इसी आशा के सहारे हमारी सांसें चला करती हैं। जीवन कोट बरीस, ठीक। कोट मीन्स करोड़ों। कोट मीन्स क्या होता है, करोड़ों। वरीस मीन्स वर्ष, ठीक है। आशा लगी रहती है कि वापस श्री कृष्ण गोकुल आएंगे, और इसी आशा के सहारे हमारी सांसें चलती रहती हैं, और इसी आशा के सहारे हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे कि कभी न कभी श्री कृष्ण जी वापस जरूर गोकुल आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण जी के मित्र हो। सकल योग के ईश, ठीक है, और ज्ञाता हो, मिलन के स्वामी हो। तुम ही मुझे श्री कृष्ण से, तुम ही हमारा श्री कृष्ण से मिलन करवा सकते हो। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव,
सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। एक बार हम एक साथ पूरा रिपीट कर लेंगे। जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का संदेश देते हैं तो गोपियाँ उद्धव जी को उत्तर देती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास एक मन है 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक मन था, वो श्री कृष्ण जी के साथ मथुरा चला गया। अब आप ही बताइए मैं किस मन से आपके उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करूं। इंद्रिय शिथिल, भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है और हमारी दशा ऐसी होगी जैसे श्री के बिना शरीर की होती है। आशा लाग रहा तन संसा, आशा लगी रहती है कि श्री कृष्ण वापस कभी न कभी गोकुल आएंगे और इसी आशा के सहारे हमारी सांसें चलती रहती हैं और इसी आशा के सहारे हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण जी के मित्र हो और सब कुछ जानते हो, सकल योग के और तुम ही मिलाने वाले हो, योग के स्वामी हो, तुम ही हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा सकते हो। तो हे उद्धव, सूरदास अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। अब इसमें हम लास्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, ठीक है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हमारे पास एक मन है 10-20 मन नहीं है। नंबर 2 में हम भाषा डालेंगे। भाषा तुम्हारी हमारी कौन सी है, व्रज भाषा। कौन सी भाषा है, व्रज भाषा। छंद कौन सा है, गेय पद है। छंद कौन सा है, गेय पद। अलंकार, अलंकार इसमें उद्धव अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और श्रेयस अलंकार भी है। छंद हो गया। पद तुम्हारा छंद गेय पद है हमारा। गुण माधुर्य गुण है। गुण कौन सा है, माधुर्य गुण। और रस वियोग संगार रस। रस कौन सा है, वियोग संगार रस। हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे बहुत सरल ही शब्दों में। सबसे पहले पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए सौदे बूझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। मधुकर कैसो वरण बेस हैं, कैसो की रस्मय अभिलाषी, पाओगे पुण्य कियो आपनो जोर करोगे घासी, सुनत मौन रहे बावरे सूर सवय मत नासी। अब इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत अध्यास हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य के पद शीर्षक से संकलित है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद में निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है। प्रस्तुत पद में उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद चल रहा होता है उसी का वर्णन किया गया है। उद्धव जी गोपियों को जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के विषय में कहते हैं, तो गोपियाँ जो है अपना उत्तर उद्धव जी को अपना उत्तर देती हैं, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। अब हम देखो व्याख्या करते हैं इसको बहुत ही सरल शब्दों में। निर्गुण, निर्गुण में से होता है निर्गुण निराकार। निर्गुण में से क्या होता है, निराकार, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, निर्गुण निराकार। कौन देश, देश माने देश होता है। वासी, वासी माने निवासी। वासी में से क्या होता है, निवासी या रहने वाला, निवासी, ठीक है। मधुकर में भ्रमर होता है, भंवरा, समझा। सौ माने शपथ, कसम, सौगंध, कसम, शपथ। बूझत पूछती हूँ, साँच सच, हंसी माने हंसी। को है जनक, जनक मीन्स पिता।
जनक मीन्स क्या होता है? पिता। जननी मीन्स माता होता है, माता। नारी, नारी मीन्स स्त्री, स्त्री। दासी सेवा करने वाली होती है। वरण, वरण मीन्स होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। वेश, वेशभूषा। कीरस को यानी कौन सा? अभिलाषी माने प्रिय है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोर करोगे गासी। गासी में छल कपट, छल कपट। अब देखो हम इसकी बहुत सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी। ठीक है, ऐसा होता है कि कल सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद चल रहा होता है, बातचीत हो रही होती है, तभी संयोगों से एक भंवरा उनके बीच में आ जाता है। उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद चल रहा होता है, ठीक तभी संयोगों से एक भंवरा उनके बीच में आ जाता है। तब गोपियाँ उस भंवरे को लक्ष्य मानकर, तब गोपियाँ उस भंवरे को लक्ष्य मान करके उद्धव जी को सुनाते हुए उस भ्रमर से कहती हैं, उस भंवरे से कहती हैं, क्या कहती हैं? कि हे भंवरे, निर्गुण कौन देश को बासी। तुम हे भंवरे, तुम्हारा वह निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है? तुम्हारा वह निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी, कहाँ का रहने वाला है? मधुकर कह समझा है भंवरे, मुझे समझा कर बताओ। तुमको शपथ है, तुमको तुम्हें कसम है, मुझे समझा कर बताओ। बूझे साँच ना हंसी, मैं सच सच पूछती हूँ, मैं सच सच पूछती हूँ, इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। हे भंवरे, तुमको कसम है, ठीक है, मुझे समझा कर बताओ, मैं सच सच पूछती हूँ, इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है कि तुम्हारा वह निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है। समझ में आ रहा सभी को ना? और आइए क्या है? को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का कौन पिता है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी स्त्री है और कौन उसकी सेवा करने वाली दासी है। कैसो वरण वेश हैं, कैसो के ही रसमय विलासी। कैसे उसके वस्त्र हैं, कैसा उसका वेश है, कि रसमय विलास, और कौन सा रस उसे सबसे अच्छा लगता है, कौन सा रस उसे प्रिय है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, हे भंवरे, ये तुमने मुझे सच सच नहीं बताया। और गासी में छल कपट, गासी में क्या होता है? छल कपट। हे भंवरे, ये तुमने मुझे सच सच नहीं बताया, अर्थात मेरे साथ तुमने छल कपट किया, मेरे साथ छल कपट किया। तो पाओगे पुण्य, तो तुम अपने किए का फल पाओगे। कल सूरदास जी कहते हैं, सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मत नासी। बावरों में पागल होना, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी गुम गोपियों की बातें सुनते रहते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो पागल हो जाते हैं।